Good morning, dear students. Today we are going to start our next chapter of coursework, that is the tug of war. Dear students, look at this picture. This is the tug of war. Means झटके से अपनी तरफ खींचना किसी चीज़ को. Before going to start reading of this chapter, let's understand some word meaning. Dignified means calm and serious, deserving respect. शांत रहने वाला, हमेशा सीरियस रहने वाला, जो रिस्पेक्ट डिजर्व करता है. Ridiculous, very silly, मूर्ख. Pestering means annoying someone, किसी को कष्ट देना, किसी को चिढ़ाना, गुस्सा दिलाना. Taunted, tried to make someone angry or upset by saying unkind words. किसी को कुछ गलत वर्ड्स कह के उसे गुस्सा दिलाना, मीन किसी को ताने मारना, टोंट करना. Pretense, a way in which you behave to make people believe something that is not true. जो चीज़ सच नहीं है उसको सच बनाने के लिए लोगों के आगे दिखावा करना. Unsuspecting, not aware of the presence of danger. डेंजर के खतरे के होने के बारे में अवेयर ना होना. इन अर्नेस्ट, विद ग्रेट सीरियसनेस, बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए. हेड ऑन, विद द हेड मेकिंग द फर्स्ट कॉन्टैक्ट, आपस में सिर टकराना. यस, लेट्स स्टार्ट रीडिंग. वन पीसफुल मॉर्निंग अ हेयर called Umondla, who lived by the Zambezi River, was bored. One peaceful morning, एक सुबह जब चारों तरफ बिल्कुल शांति थी, a hare means खरगोश, called Umondla, जिसका नाम उमोंडला था, who lived by the Zambezi River, जो Zambezi River के पास रहता था, was bored, बहुत बोर हो रहा था. He felt like creating a bit of fun for himself. वो अपने लिए कुछ फन क्रिएट करना चाहता था, कुछ मस्ती करना चाहता था. So he looked around to see what he could do. इसलिए वो चारों तरफ देखने लगा कि वो क्या कर सकता है. It gave him great pleasure to trouble other animals. दूसरे एनिमल्स को तंग करके उसे बहुत खुशी मिलती थी. Suddenly he spotted two dignified old residents of the area. अचानक से उसने दो डिग्निफाइड रेजिडेंट्स, मतलब जो वहाँ पर पहले से बहुत पुराने रहने वाले, जो रेजिडेंट्स बोलते हैं रहने वाले, जैसे निवासी, राइनो एंड हिप्पो, दोनों की तरफ उसने इशारा किया. दोनों की तरफ उसने देखा कि इनको यूज़ करके अपने लिए कोई फन क्रिएट किया जाए. हिप्पो, although aware of his ugliness, was very proud of his strength. हिप्पो, जैसे अपने अगलीनेस के बारे में पता था, उसे पता था कि वो देखने में भद्दा है, लेकिन उसे अपनी स्ट्रेंथ पे बहुत प्राउड था कि वो बहुत शक्तिशाली है. नाउ उमवुंडला's माइंड वॉज अ ट्रेजर हाउस ऑफ प्रैंक्स. जो उमवुंडला है, जो हेयर है, उसका जो दिमाग है वो शरारतों से भरा हुआ था. He hopped up to the river bank and called. वो रिवर के बैंक तक गया, नदी के किनारे तक गया कूद के, और कहा, ओ माइटी वन, ओ शक्तिशाली, why do you say you are so strong? तुम ऐसा क्यों बोलते हो कि तुम ही बहुत शक्तिशाली हो? Even I, with my small size and thin legs, could beat you in a tug of war. Even मैं, जो बहुत छोटे साइज़ का हूँ और जिसकी लेग्स भी बहुत पतली पतली हैं, तुम्हें एक टग ऑफ वॉर में हरा सकता हूँ. हिप्पो इग्नोर्ड उमवुंडला एंड हिज रिडिकुलस बॉस्टिंग. हिप्पो ने पहले तो उस खरगोश की बातों को इग्नोर कर दिया. उसकी रिडिकुलस, जो मूर्खता भरी बातें थी, अपने आप को बहुत बड़ा चढ़ा के वो अपने बारे में जो बता रहा था, उसे उसने इग्नोर किया. बट द हेयर केप्ट ऑन पेस्टरिंग हिम. पर लगातार जो खरगोश है वो उसे यही बातें कहकर चिढ़ा रहा था. एट लास्ट हिप्पो रिप्लाइड. लास्ट में हिप्पो ने जवाब दिया.
इन द होप ऑफ गेटिंग सम पीस एंड क्वाइट, कि इसके बाद उसे कुछ शांति मिलेगी, क्योंकि बार बार हेयर जो है, खरगोश जो है, उसे परेशान कर रहा था। अ टग ऑफ वॉर, ऑल राइट, आई विल शो यू माई लिटिल लॉन्ग ईयर्ड नॉइसेंस। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, तुमने टग ऑफ वॉर करना है मेरे साथ, ठीक है। मैं तुम्हारे लिए किस तरह से अब प्रॉब्लम क्रिएट करता हूँ, तुम देखो। उमोंडला डांस्ड विद डिलाइट। अब जो उमोंडला है वो खुशी से नाच रहा था। ही पॉइंटेड टू एन ओल्ड राउंडेड माउंड ऑफ अर्थ बियॉन्ड द रिवर बैंक। अब उसने किस तरफ इशारा किया? एक बहुत पुराने और राउंडेड टिले की तरफ। एक टिला बना हुआ था, उसकी तरफ उसने इशारा किया। बियॉन्ड द रिवर बैंक, रिवर बैंक से थोड़ी सी साइड में। आई बेट आई कुड पुल यू आउट ऑफ द वाटर, मैं शर्त लगाता हूँ कि मैं तुम्हें पानी में से भी बाहर खींच सकता हूँ। एंड ओवर दैट टर्माइट हिल, टर्माइट जहाँ दीमक, चींटियाँ ही चींटियाँ होती हैं, और उस पहाड़ी से भी तुम्हें नीचे उतार सकता हूँ। ही टोंटेड, वो ताने मार रहा था उसे कि मैं तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। उमोंडला देन डैश्ड ऑफ टू ब्रेड अ लॉन्ग स्ट्रॉन्ग रॉप। तब उमोंडला वहाँ से गया, एक लंबी रस्सी के किनारे को पकड़ के वो वहाँ पर लाया उसके पास। When he came back, he tied one end of Hippo's hind legs, saying, उसने जब वो उस रस्सी का एक किनारा लेकर आया, उसने उसकी हिंड लेग्स मीन्स पीछे वाली हिप्पो के लेग्स को बांध दिया। और क्या कह रहा है? When I shout pull, जब मैं चिल्लाऊँ pull मीन्स खींचो, from behind the hill, हिल के पीछे खड़ा होके, you must pull with all your might, तुम अपनी पूरी शक्ति लगा देना खींचने में। For I shall surely beat you, पर मैं तुम्हें हर हालत में हरा दूंगा। Hippo thought that Umondla's foolishness had at last got the better of him. हिप्पो सोच रहा था कि इसकी बातों में कुछ नहीं है, मूर्ख है, बातें जो कर रहा है इसके बाद कुछ अच्छा ही होने वाला है। He said nothing, उसे ये लग रहा था कि वो जीत जाएगा। He said nothing, उसने कुछ नहीं कहा। And settled down again in the water, और दोबारा पानी में बैठ गया। He soon dozed off, अब धीरे धीरे उसे नींद आने लगी। Umondala took the other end of the rope and crept around to the other side of the hill. उमोंडला ने रोप के दूसरे किनारे को पकड़ा और वो हिल के दूसरी तरफ चला गया। Where old rhino was sleeping, जहाँ बूढ़ा राइनो सोया हुआ था। He picked up some fierce little red ants from a nearby hole. उसने nearby hole से red चींटियाँ थोड़ी सी ली and quietly dropped them in rhino's ear, और राइनो के कान में वो डाल दी। राइनो awoke with a grunt, एकदम अचानक से उठा आवाज़ करते हुए राइनो, and shook his head, और उसने अपने सिर को हिलाया क्योंकि उसके कान में चींटियाँ हैं। Trying to scratch his ears, और अपने ईयर्स को खारिश करने की अब वो कोशिश कर रहा है। Dear students, that's all for today. Try to read the further story of this chapter. In the next video lecture, we will try to complete the chapter. Thank you and have a nice day.